नमस्कार, मैं शारिक अहमद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरा परिवार पिछले लगभग 40 से 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा पूरे दिलो जान से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 4-5 महीने से मैं और मेरे परिवार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो आरोपों की शुरुआत वहाँ से हुई जब हमने वक्फ बिल का समर्थन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वक्फ बिल लागू किया गया। उसका भोपाल में हमने उसका समर्थन किया। पूरे देश भर में इसके वीडियो चले, न्यूज़ चली, जिससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और तब से लेके आज तक लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। कभी मुझे लव जिहाद के मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं, कभी लेट जिहाद में मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं, कभी ड्रग्स के मामले में आरोपी बनाने की कोशिश करते हैं, और कभी किसी से झूठे आवेदन दिलवा के मुझ पर FIR कराने की कोशिश करते हैं। अभी लगभग 3 महीने पहले मेरे ऊपर एक TIT कॉलेज के अंदर लव जिहाद का मामला हुआ था। उसके अंदर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि उसके अंदर शारिक मिश्री इन्वॉल्व है। मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। सारे एजेंसियों ने उसमें जांच की। मानव अधिकार आयोग ने जांच की, SIT गठित की गई, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच की। मेरा वहाँ से कुछ नहीं निकला क्योंकि मैं उसमें नहीं था। अधिकारियों ने बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की और मुझे क्लीन चिट दी। उसके बाद फिर मेरे ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया लैंड जिहाद का, कि मैं सरकारी ज़मीनों पे मैंने अवैध प्लॉटिंग की और सरकारी ज़मीन पे अवैध निर्माण किए। ये भी सरासर झूठ है। इसमें मेरा या मेरे परिवार का कुछ भी लेना देना नहीं है। तीसरा, मेरे ऊपर ड्रग केस में फंसाने का झूठा आरोप लगाया गया। मुझे लगभग 1 महीने पहले ही ये जानकारी थी कि ये लोग मुझे किसी झूठे मामले में फंसा सकते हैं। तो मैंने 1 महीने पहले ही माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय जी के यहाँ पे और SP ग्रामीण महोदय जी के यहाँ पे और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ संबंधित थाने में मैंने आवेदन 1 महीने पहले ही लगा दिया था कि ये कुछ लोग मेरे पीछे षड्यंत्र पूर्वक लगे हुए हैं, जो मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि ये ड्रग का जो मामला है इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं कभी किसी पार्टी में गया और ना ही मैंने कभी ड्रग देखा भी नहीं है कि कैसा होता है। सिर्फ नाम सुना है कि MD करके कोई ड्रग होता है। मैं ना कहीं किसी पार्टी में कभी गया, ना कभी मैं ड्रग्स में किसी को गया। इसमें भी मुझे और मेरे परिवार को झूठा फंसाने की साजिश की जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से लव जिहाद के अंदर निष्पक्ष जाँच हुई और मुझे उसमें निर्दोष साबित किया गया, वैसे ही ड्रग्स के मामले में भी निष्पक्ष जांच हो, बिना किसी दबाव के जांच हो। और मुझे उसमें मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूँ। इसके बाद अभी फिर मुझे पता चला कि किसी लड़की द्वारा मेरा एक आवेदन दिया गया है कि मैंने लड़की मुझसे मिली थी या ऐसा जो भी कुछ है। मैं उस लड़की को नहीं जानता। कोई दिव्यांशु अहिरवार है वो लड़का, उसका साथ कोई उसके संबंध होंगे। मैं दिव्यांशु अहिरवार को भी नहीं जानता। इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की की CDR निकाले पुलिस, इस लड़की की कॉल डिटेल की जांच करे। ये लड़की किसके कहने पे ये सब कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो दिव्यांशु अहिरवार से मेरा कोई लेना देना है। इस सब के पीछे कुछ कांग्रेसी नेता हैं जो पिछले कई सालों से मेरे पीछे लगे हुए हैं। प्रकाश चौकसे करके एक कांग्रेसी नेता है जिससे 2012 में मेरा विवाद हुआ था। तब से वो आज तक मेरे कई मामलों में मेरे पीछे लगा, झूठा फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे फंसा नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं भी किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं था। उसके साथ हामिद मियाँ करके है एक अनीस मौलाना और मुनव्वर अंसारी, इन चारों की भी CDR निकाली जाए। इन लोगों की मिलीभगत की जाँच हो। ये चारों मिलकर मेरे पीछे लगे हुए हैं और कई सालों से मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय से इनको हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इनको समर्थन मिला है कि शारिक को तुम झूठा उलझाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उनकी ताकत से ये मुझे झूठा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें मिले हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और मध्य प्रदेश की पुलिस से कि मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है। 5 महीने से मैं इधर उधर घूमता फिर रहा हूँ। झूठे आवेदन मेरे खिलाफ लगाए जा रहे हैं और मेरा परिवार भी परेशान है। कोई बच्चे भी स्कूल ठीक से जा नहीं पा रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूँ कि इसमें जो भी है निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच हो के इसका आप निराकरण करें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। और ये जो झूठे आवेदन लगाते हैं आए दिन, इस पर भी रोक लगाई जाए। और हमारे जो शहर की मीडिया है
आए दिन मेरे खिलाफ झूठे झूठे प्रोपेगेंडा चलाती है, झूठी न्यूज चलाती है। इस पर भी रोक लगाई जाए। मेरा ऐसा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और पुलिस प्रशासन से कि मैं निर्दोष हूं हर मामले के अंदर। अभी अनीस मौलाना कल फिर पहुंच गया 10 साल पुराने आवेदन को लेके। 10 साल पहले उसने ये आवेदन दिया था मेरे भाई के खिलाफ कि ये लोग ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, और उसकी भी जांच हो चुकी है, उसमें भी क्लीन चिट मिल चुकी है। अभी फिर आरोप लगाने पहुंच गया कल रात में कि हम लोग बम बेचते हैं। अब बताइए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सरकार से और प्रशासन से कि आप इन सब की सीडीआर निकालें, इन सबकी मिली भगत की जांच और इन लोगों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाए कि ये लोग कहां कहां कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।